नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूला व उलुल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक क़द वहिंद लब्बैक लब्बैक या ग़ौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादत राम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ च अल्लाह रसूल दे हुक्मां ते अमल करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नसा दी 59-59वीं पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। सुने रब ने इस पाक जी फरमाया ऐ ईमान वालिओ अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उन्हां लोकां दी जिहड़े तुहाडे विचों हाकम ने उलुल अमर ने। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि मुसलमानों सिर्फ मेरे हुक्मां ते अमल करो। ये नहीं जिहड़ा मैं कुरान पाक प्रोग्राम तुहानू देता है, ये मेरा आखिरी पैगाम है, आखिरी प्रोग्राम है और मुकम्मल निज़ाम हयात है। ये हर दुनिया के हर दौर के हर शोबे के हर उम्र के हर इंसान वास्ते हर तरह की ये रहनुमाई मौजूद है, खाजारी हो या बातनी, इनफरादी हो या इजतमाही या बैन अवी हो, सियासी हो, मुआशी हो, इकसादी हो, अस्करी हो, अखलाकी हो, अला हाजिर क्यास ये हर तरह की रहनुमाई मौजूद है। कुरान पाक बेहद इल्म का खजाना है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया कुरान में हो वो ताज़ाना मर्द मुसलमान अल्लाह कर तुझको था जिद्दत किरदार वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। लेकिन जिन्होंने कुरान पाक के रूह के मुताबिक अमल किया कामयाब हो गए। इसे दुनिया जो उन्होंने दिल दी आईयां दिल दी आँखां दी ते मौला दी नेमत हासिल की। जिस मकसद वास्ते सोने अल्लाह ने उन्होंने पैदा किया, क्योंकि सोने रब ने दसिया कि इंसानों को मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। वो तरीका सोने रब ने कुरान च दसता वब्तगुल वसीला व जाहिदू फी सबीलिल्लाह लकुम तुफ्लिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। है जिन्नो इंसानों तुहानू अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तो थोड़े रब ने फरमाया लेकिन साढ़े इधर गुमराह 72 जहनवी फिरकियां दे गुमराह मुल्ला जिहड़े ने वो दीदारे इलाही का गल्लां नूं गोल मोल कर जाते। जिथे भी कुरान च लका अल्लाह अल्लाह के दीदार का जिक्र आउंदा तां मन ही बदल देंदे ने। इसलिए कि लोग इस नेमत तो महरूम है, इन्हां दे वडेरे भी इस नेमत तो महरूम है। ये नेमत सही उलकीदा अहले सुन्नत व जमात में ही मुयसर आउंदी है। सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते जिन्हें अल्लाह वाले होए ने सारे अहले सुन्नत व जमात ही होए ने। इन्हां गुमराह फिरकियां जो कोई अल्लाह वाला नहीं होया। ये एवें अपने मौलवियां नूं औलिया अल्लाह बनाई रखते हैं। इस वास्ते ये कुरान का बदल नहीं सकते, उसकी हिफाजत अल्लाह पाक चुक्या है, लेकिन वो माने बदल देंगे। ये गुमराह 72 जहनवी फिरकियां दे गुमराह मुल्ला और ये लोग है जिन्होंने हर वेले अल्लाह की लानत बरसती रहती है। इन्होंने उठने वाले हर कदम से भी लानत बरसती है। 2 नंबर गैर शरा जिन्हें बाबे ने उन्होंने भी हर वेले लानत बरसती है। सारे एको कुछ ही है। इस वास्ते इन्होंने कुरान के मद्दे मुकाबले अपने अपने तबलीखी मखसूस निसाब बनाए ने। और तुम गौर करोगे इन्होंने निसाबों के अंदर कदे दीदारे इलाही इश्क इलाही का तस्करा मिलता ही नहीं। गोल मोल गल्लां कर देंगे लेकिन वाजिया प्रोग्राम नहीं है। हालांकि सुने रब ने कुरान च दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा है इंसानों तुहाड़ी आखिरी मंजिल तुहाड़ा रब है। वल अल्लाह कसदो सबील सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। लेकिन इस गल का कदे जिक्र नहीं करने लोग। बहरहाल
ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਹਾਫੀਮ ਤਰਾਜਮ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਫਸੀਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਨਫਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। हालांकि कलंदर लाहौरी इकबाल फरमा दिया कल यार सौ बेस बदल लेती है इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। आशिक तो सिर्फ अल्लाह की मनते हैं। इकबाल फरमा दे गुजर अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। इल्म अकबर रहमतुल्लाह के बारे फरमाते हैं खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक, कुरान को बाजी चाहे तफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत जाब। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी यही आ रही, सुल्तानी भी यही आ रही, लबास खिजर में हज़ारों रहज़र भी फिरते हैं। अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इन्होंने सारी सूरत शक्ल लिबास मिठिया मिठिया गल्लां इन्हों के चक्कर च ना फसे करे। हमेशा अहले सुन्नत व जमात दे उलमा मशाइख दे नाल रहो, उन्हां कोलों रहनुमाई हासिल करो अगर दीदे मौला की नेमत हासिल करनी है। तो सुने रब ने फरमाया कि मेरी इताअत करो कि जो मैं कुरान च हुक्म दिता है अमल करो। फिर नाल ये फरमाया वाती रसूल, मेरे रसूल की इताअत करो। क्यों कि मेरे रसूल अपनी मर्जी ना कोई काम नहीं करते, अपनी तरफों कोई पैगाम नहीं, साड़ा ही पैगाम तुहाडे तक पहुँचाते हैं। आपका हर अमल जो कुरान का अमल है। आपका खलोना बहना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना अल्लाह हाजिर किया साहब का हर अमल कुरान है। इस वास्ते कुरान और सुन्नत अलग चीज़ा नहीं है। कुरान अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत कुरान का अमल है। तो फिर नाल सुने रब ने अगे फिर मजीद ये गल कही है और उलुल अमर जिहड़ा उसकी भी इताअत करो। यानी उलुल अमर हाकिम वक्त है, वालदैन है, उस्ताद है, फिर पेशवा है, ये सब उलुल अमर है। लेकिन इन्हां दी इताअत उदों ही करनी है जदों अल्लाह रसूल की इताअत करना, अपनी मर्जी नाल ना चलना, कदे भी किसी शैतानी प्रोग्राम के पिछे ना लगना। सरापा ही मर्जी मौला, इरादे इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला पड़े होण, हर लम्हा अल्लाह के कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारते होण ये लोग, तो फिर ये सच्चे उलुल अमर है। तो फिर इन्हां दी इताअत जिहड़ी है वो वाजिब है। तो जे कुरान सुन्नत ते हट के चलते हैं फिर इताअत वाजिब नहीं। जिवें कि सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद की इताअत नहीं की सी, इसलिए कि अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से चलता नहीं सी। आपने शहादत कबूल कर ले लेकिन उस प्रोग्राम को यजीद के प्रोग्राम को तस्लीम नहीं किया। तो जिन्हें भी अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से अमल किया वो दोनों जहाना कामयाब होए। तो सच्चे अल्लाह वाले दा हर अमल जोड़ा वो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक होंदा, नफस की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होंदा। इसलिए कि नफ्सो शैतान दुनिया इन्हों के पुजारियाँ मासवा अल्लाह खलकी इसबाब और रबाब तो कल बन निकल जाते हमेशा ले, कोशिश भी कर रहे इन्हों का ख्याल नहीं आता। रसाला कुशैरिया के अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते रहे कि हज़रत मुहम्मद रदीम रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े अल्लाह वाले होए ने। ते फरमाते ने कि तरीकत दा इलम रूह खर्च करके हासिल होंदा। अगर ये जानने के बावजूद तू ये दाखिल हो सकना है तो हो जा, वरना सूफियां दियां बेकार गल्लां दे विच मशगूल ना हो जिहड़ियां खिलाफे कुरान सुन्नत होने जाने। त्या फरमाते हर किस्म के तबके के लोगों को बहन की बजाय सूफिया को, सूफिया कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन को बहना ये सलामती का सबब है। क्योंकि तमाम मखलूक जी रस्मां का एतबार करती है और ये लोग यानी सूफी हकायक का एतबार करते हैं। सारे लोग अपने नफूस को ज़ारी शरीयत के मुताबिक बनाते हैं
और ये लोगों का नफ्स हकीकत वरा और मुदावत सिदक दे विच मशगूल होंदे ने। लिहाजा जिहड़ा शख्स इन्हां दे कोल बैठे और इन्हां दे अमूर च नूं जान के कि हक जानते ने इन्हां दी मुखालफत करे तो अल्लाह ताला उन्होंने नूरे ईमान सलब कर लैंदा। यानी जेड़े भी अल्लाह वाले की मुखालफत करते सोने रब ने अल्लाह उहदा नूरे ईमान ही खोल लैंदे। जैसा कि हदीस पाक च भी है, हदीस कुदसी है कि रब सोने फरमाया कि जिन्हें मेरे वलियां नूं तंग किया मेरा उन्होंने खिलाफ ऐलाने जंग है। हजरत रदीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बगदाद दे विच दोपहर के वक्त जा रहा सगा, एक सड़क तो गुजर रहा सगा तो मैनू प्यास बहुत लगी, गर्मी बड़ी शिद्दत की सी। मैं घर का दरवाज़ा खड़काया तो पानी मंगया उन्होंने को पीने वास्ते। एक बच्ची ने दरवाज़ा खोलिया और एक कूजा पानी दे लैके आई। तो जो मैंने देखा कि सूफिया के लिबास में आ तो मैनू कहन लगी कि सूफी और दिन के वक्त पानी पीवे, यानी वो कहने का मकसद भी सूफी थोड़े दिन रोज़ा रखते हैं, रात इबादत च गुजारते हैं। तो बच्ची ने हैरान हो गया सूफी और दिन के वक्त पानी। आखिर मानते उस तो बाद मैं कदे भी फिर दिन में रोज़ा नहीं छड्डिया, नफली रोज़े हमेशा कसरत रखे। अगर भी फरमाते ने कि जदों अल्लाह ताला तेनू कलाम करना और अमल करना दोने अता कर दे, यानी अल्लाह पाक तेनू कुरान सुनने का इलम भी दे दे और कुरान सुनने के अमल की तौफीक भी बख्श दे, ये दोने तो अता कर दे तो फिर कलाम लै ला, तो दोने अता करे फिर कलाम तेरे को लै लवे मगर अमल नूं तेरे को रहन दे, तो समझ ला ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नेमत है। और जो तेरे को अमल लै लवे और कलाम तेरे को रह जाए, जुबानी जमा खर्च जिमें कि गुमराह 72 जानवी फिर के किसे कहानियाँ सुना के दिन पछौरी करते रहते हैं, ये मुसीबत आप फरमाते। अगर तेरे को दोनों ही चीज़ां लै लवे, कुरान सुनने का इलम भी लै लवे, अमल भी लै लवे, तो फिर अज़ाब इलाही है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि अगर इंसान कामयाबियाँ चाहता है दोनों जहाना दियाँ और दीदे मौला की नेमत चाहता है, ऐसे दुनिया च उन्हें चाहिए कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे, पीरो पेशवा की इताअत करे, अदब ना उन्होंने को रूहानी इलम सीखे, जिक्र की नेमत हासिल करे, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाए, अल्फा चंबे की बूटी लवाए, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन उन्होंने को हासिल करे। ये रहमानी नूरी कनेक्शन हासिल करेगा तो फिर ही इसका ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टुट के रहमानी नेटवर्क ना नूरी नेटवर्क ना होएगा और इंसान राह मौला के मुसाफिर बन के तलाशे मौले लगेगा और दीदे मौला वास्ते दिन रात फिर जदोजहद करेगा, अपने पेरो पेशवा की जेर निगरानी मसलों रियाज को मुजाहिदात मुराकबात उसमा के कुर्ब वलायत करके अपनी रूज कुव्वत परवाज पैदा करेगा, फिर अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा और फिर ही ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हक़ुल यकीन, फना फिल्लाह, बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। अल्लाह सोनी बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान साए पिरो पेशवा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी सोनी पाकज़ात दे मौला सोने साडा कोई सहारा ना, सारे दुनिया कब्र और आखिरत सहारा तौफ़ फरमाए, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, कुरान से सलाम और गलबा तौफ़ फरमाए, अपने आखिरी पैगाम कुरान और सुन्नत नज़ीर दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाओ, इनकी रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाओ, काफरा मुनाफिकां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाई, अपने दामी दीदार की नेमत दौलत कुबरा तौफ़ फरमाए। अल्लाह बस तो बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।